अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आज मैंने कुछ दिन अपना प्लान किया हुआ था। शुरू तो मुझे व्लॉग दिन से ही करना था, लेकिन कुछ प्लान किया था, लेकिन मैं वो कुछ कर नहीं पाई, कहीं भी वो कुछ काम नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। तो फिर मुझे सारा घर मैनेज करना था, आज बच्चे और अम्मी अब्बू, घर, किचन, सब सफाई वगैरह करनी थी। तो फिर मेरे से नहीं कुछ हो पाया और मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो शाम को कर लेती हूँ। अब इस टाइम मैं शुरू कर रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी, जाऊँगी किचन में, अपने लिए बनाऊँगी फालसे का जूस, और फिर मैंने जाना है अपने हस्बैंड के साथ कैंट पे। कुछ काम था, और जो काम है वो मैं आपको बताती हूँ क्या काम है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं लाइट्स ऑफ करके ना रूम से बाहर जा रही थी, तो मुझे ये नज़र आई मेरी पेंटिंग जो मैंने काफ़ी पुरानी बनाई है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसको बनाए हुए। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कि ये देखें मैंने किस तरह से ना अपना ये स्विच बोर्ड था जो, उसको डेकोरेट किया था पेंटिंग के साथ। इंशाल्लाह आपको मैं अब अपना आहिस्ता 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 सारा हुनर दिखाने वाली हूँ। अपना हिडन टैलेंट्स है ना जो मेरे अंदर, वो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। और वो आप लोग ही हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा शर्म आ जाएगी कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि मैं कुछ कर सकूं, और वो मैं करती नहीं हूँ, ये अलग बात है। लेकिन अब आप लोगों का साथ रहेगा मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं वो सब कुछ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। चलें जी, यहाँ से करते हैं लाइट ऑफ और चलते हैं बाहर। फ़ैन का भी मैंने ऑफ़ कर लिया। ये फ्रीज़र में मैंने रखे हुए हैं फाल से, ये निकालूंगी मैं। माशाल्लाह इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं किचन में जाके आपको इनकी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। ये है फाल से, ये फुल यहाँ तक ये पूरी बास्केट फुल भरी हुई थी। तो ना ये लेकर आए थे मेरे अब्बू, यानी कि जो मेरे ससुर हैं ना, अब्बू जी, उनके फ्रेंड ने दिया था, और उनके बाग हैं फालसे के। तो वो ये बिल्कुल फ्रेश दरख्त से उतरे हुए हमें देकर गए थे, और बड़े मीठे मीठे थे। तो मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा तो खाए नहीं जाने थे। तो मैंने कहा चलो इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो जब मेरा दिल करेगा मैं इनको थोड़ा थोड़ा लूँगी और फिर ना इनका जूस बना लूँगी। दिल कर रहा था वैसे फालसे का जैम बनाने को, बट फिर मेहनत करनी पड़नी है ना, वो कौन करे। ये अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, अपने लिए बनाने लगी थी, लेकिन अब बच्चे जब हों घर में, मैं अंदाज़े से ही डालूँगी इसमें, बस ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले अपने लिए बनाना है 1 गिलास। क्योंकि मैं जब अपने लिए बनाती हूँ मैं उसमें चीनी कुछ भी नहीं शामिल करती, बस मैं उसके अंदर शामिल करती हूँ अपना पिंक सॉल्ट। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसमें मैं सिर्फ अपना ये पिंक सॉल्ट ही शामिल करूँगी, इसमें और कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। और वो मैं शामिल करूँगी बिल्कुल अंदाज़े से। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। थोड़ा ही डालूँगी बस, क्योंकि पहले ही बहुत खट्टे होते हैं। बस इसके अंदर मैंने कोई चीनी नहीं डालनी, कोई सोडा नहीं डालना, बस ऐसे इसके अंदर पानी डालना और उसको ग्राइंड करना और मैंने पी लेना है। और फिर जो मैंने घर वालों के लिए बनाना है वो भी मैं आपके सामने बनाती हूँ। पहले मैं ये बना के पी के दिल को ठंडक पहुँचा लूँ, फिर मैं आप लोगों को उसकी भी रेसिपी दिखाती हूँ। मज़ेदार। तो अब मैं ये बना रही हूँ घर वालों के लिए। उसी जग में मैंने डाली हैं फालसे, और डाल रही हूँ इसमें मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि अब्बू ने, अम्मी ने, वैसे उन दोनों को शुगर है, लेकिन इतनी डालूँगी कि उनके लिए हार्मफुल ना हो। तो ये बच्चों ने भी पीना है। तो इसके अंदर अब डालना था मुझे काला नमक, लेकिन आप लोगों की बहन मेहनत कहाँ करती है, वो मेहनत करके निकालना पड़ना था, लेकिन इसलिए मैंने ना इसमें सादा नमक ही शामिल कर दिया। और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और इस जूस को बनाने का ना सबसे बुरा काम मुझे ये लगता है कि मुझे इसको जो स्टेन करना पड़ता है ना, तो स्टेन करना, क्योंकि इसके अंदर सीड्स होते हैं, वो तो नहीं ही ना ग्राइंड होते। तो पहले मैंने इसको बड़े वाले छन्ने में से निकाला है। अब जो जूस है इसको मैं फेंक दूँगी, और जो दूसरा जूस होगा उसको मैं बारीक वाले छन्ने में से निकालूँगी, तो फिर जाके जूस कहीं तैयार होगा। जूस वूस पी लिया था। अभी मैंने अब्बू जी को रोटी बना कर दी है, और अभी मैंने कहा चलो, अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी है। मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा किचन में बर्तन है ना जो, उनको धो लूँ, धोकर सोती हूँ। तो थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं है, तो मैं भी ये धो लूँ। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहाँ जा रही थी। तो मैं जा रही हूँ कैंट, शायद मैंने बता भी दिया था। मैंने मंगवाई थी आमना के लिए ये ऑनलाइन शर्ट्स, बट ये क्रॉप टॉप्स आ गए। मैंने अपनी तरफ से टी शर्ट्स ऑर्डर की थी, बट ये
क्रॉप टॉप्स आ गए हैं, वो बहुत स्किनी सी है, बहुत पतली दुबली पतली सी हैं। तो क्या, चलो मैं इनको वापस करवा देती हूँ, एक रख लूँगी तो बाकी वापस करवा देती हूँ, और उनके साथ वहाँ पर जाकर ना पैंट्स भी ले आती हूँ। तो ये मैंने इतने दिनों से इनकी हो रही थी दुर्गत, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना इसको मैं थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी कॉल आई थी, वो कह रहे हैं फटाफट से रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इनको हल्का हल्का प्रेस करूँ और इनकी, ओहो कैमरा कहाँ चला गया, और इनकी तय लगाऊँ। मैंने इसी वजह से टैग्स भी नहीं उतारे थे कि मुझे पता था मैंने इनको वापस करने जाना है, तो मैं टैग्स वगैरह नहीं उतारती। शर्ट्स मैंने प्रेस कर ली हैं। अब मेरा दिल कर रहा है मैं शावर ले लूँ, लेकिन लेट हो जाऊँगी, फिर ऐसे भी मैं शावर नहीं लूँगी। और कमरे का हाल बेहाल हुआ हुआ है, बिल्कुल बेहाल हुआ हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं ना, वो बच्चियाँ नहीं हैं, महलूक है कोई बाहर की, और वो हर टाइम तबाही मचाती रहती हैं। और इस टाइम इतनी जल्दी में मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ अबाया ही पहन लेती हूँ। मैं हो गई रेडी। अली ने मुझे कॉल की थी, अली मेरे हस्बैंड का नाम है। अली ने मुझे कॉल की थी कि ना मैं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम मेरे आने तक फटाफट रेडी हो जाओ। और उस 2 मिनट में मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, ख़ुद भी फेस वगैरह वॉश करके कंघी शंघी कर ली है मैंने, अबाया पहन लिया है, रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। और अभी उनके 2 मिनट नहीं हुए। चलो जी, अब रेडी होकर, गर्मी है इतनी फल्ला, तो चले अब उनका वेट करती हूँ। फिर से एक दफ़ा कॉल करती हूँ कि आ जाए, मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर बैठ के मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का वेट। ला 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 ला। मैंने जूता चेंज नहीं किया था, ये मैंने घर की सॉफ्टी पहनी हुई है, क्योंकि मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो अभी स्वेल है, अभी भी स्वेल है, ये हर टाइम ऐसे ही रहते हैं, तो फिर मेरे से ज़्यादा वॉक नहीं होती है कोई अनकम्फर्टेबल जूता पहन के। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जूता है, यही पहन के जाऊँगी मैं, जहाँ भी चाहती हूँ यही पहन के जाती हूँ। अब तो मेरे सारे घर वाले भी मुझे कहते हैं अपने इस जूते को ही डेकोरेट कर लो, और जहाँ भी जाना होता है इसको फैंसी जूते के तौर पे यूज़ कर लिया करो, और यही पहन के चली जाया करो। प्लान तो मोटरसाइकिल पे जाने का था, लेकिन मोटरसाइकिल मिली नहीं है, तो अब गाड़ी पे जाने लगी हूँ, पर दिल नहीं मान रहा। अल्लाह इतना महंगा हो गया पेट्रोल। इतना महंगा पेट्रोल हम कैसे डलवाएंगे। प्लान तो था कि मैं अकेले ही जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने ऐसा रोला डाला है ना कि अब मुझे उनको भी साथ लेके जाना पड़ रहा है। कैंट तो पहुँच गए हम, अब तकरीबन 10:30 का टाइम है। अब मुझे नहीं पता कि अब वी मॉल ओपन है कि नहीं ओपन। अब तो बिल्कुल वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि वी मॉल ओपन है कि नहीं, कि हमें बस एक चक्कर ही पड़ा है। चलो जी, फाइनली मैं पहुँच ही गई अपनी मंजिल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओपन है। मुझे अभी पता चला है कि हुकूमत ने दोबारा से ऐलान कर दिया है कि अब 11 बजे तक, चांद रात तक शॉप्स खुली रहेंगी। तो चलो ये तो खुशी हो गई है। मुझे तो था कि मेरा चक्कर लग जाएगा बस, और जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ पूरा नहीं होगा। आ गई हूँ मैं वापस, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे शर्ट चेंज करनी थी और उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी मैंने कर ली है। अब आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी, या तो फिर मैं आपको ईद पे ही दिखाऊंगी। अभी मुझे स्टाइलो जाना है, तो अब पता नहीं मुझे वहाँ पर भी शॉप खुली होगी कि बंद होगी, अभी नहीं पता। वैसे मुझे मिनी माइनर्स भी जाना था, लेकिन हम आए बहुत बुरे टाइम पे। अब मैं जा रही हूँ स्टाइलो। किसी ना काम के जूते हैं यहाँ पर। पहनाए
थी बेकरी में, बट यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है इतनी ख़ास कुछ खाने पीने के लिए। बट मुझे भूख लगी थी, मैंने फिर भी सैंडविच ले लिया, ये वाला चिकन सैंडविच। टेस्ट करते हैं कैसा है। ये ट्राई किया, ये ठीक है, पिज़्ज़े की तरह का। ये वाला करते हैं अब ट्राई। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा। बहुत मज़ा आया मुझे। शायद इस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो ये खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। स्पाइसी स्पाइसी सा है। ओके जी, मैंने जो काम करने आई थी वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तसल्ली बख्श तो नहीं हुआ, लेकिन चलो फिर भी हो ही गया। तो चलें, आपसे भी लेती हूँ अब मैं इजाज़त। मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। इंशाल्लाह आप सब कल मुलाकात होगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कीप सपोर्टिंग मी प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।